राम जिस समय गुरु विश्वामित्र से पूछते हैं कि गुरुदेव ये सुंदर सी पत्थर की शिला किसकी है और क्यों है? गुरुदेव ने कहा बेटा राम ये गौतम ऋषि अहिल्या की पत्थर की शिला है, लेकिन ये एक बार इंद्रदेव और चंद्रमा इनके साथ छल करने के लिए जाते हैं। तो जिस समय छल करने के लिए चले श्री राधे बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे ये गौतम ऋषि की पत्नी जो अहिल्या है श्री राधे बोली भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। आज इंद्रदेव और चंद्रमा ये गुरु विश्वामित्र बता रहे कि इंद्रदेव और चंद्रमा अहिल्या के साथ जब छल करने के लिए जाते तो चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण कर लिया। गौतम ऋषि इनका रोजाना का नियम था कि सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन चंद्रमा ने जब मुर्गे का रूप धारण किया और मुर्गे की आवाज लगाई तो आवाज को सुन करके गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह के 4 बज गए तो गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, लेकिन रात्रि के 12 बज रहे थे। रात्रि के 12 बजे गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए गए। इंद्रदेव और चंद्रमा को मौका मिला तो इंद्रदेव चंद्रमा 2 सुंदर पुरुषों का रूप धारण करके अहिल्या के दरवाजे से होकर के निकले। तो अहिल्या ने कहा कि कितने सुंदर पुरुष हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। अब ये नजारा अंजनी मैया देख रही थी। अंजनी मैया ने देखा गौतम ऋषि लौट करके आए। गौतम ऋषि ने कहा बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? अंजनी मैया ने कहा पिताजी मेरी माँ 2 सुंदर पुरुष आए थे, उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। ये बात जैसे ही सुनी तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे अहिल्या तुमने मेरे साथ दगा किया, छल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ और तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में भगवान के आने पर होगा। ये श्राप दे दिया। गौतम ऋषि श्राप दे के चले गए। अहिल्या लौट करके आई तो अंजनी मैया रोने लगी। अंजनी ने जैसी देखा कि माँ आ चुकी है, अहिल्या ने कहा पुत्री तुम्हारे पिताजी का तुम रो क्यों रही हो? अंजनी ने कहा माँ पिताजी मुझसे पूछा उन्होंने तो मैंने बताया कि मेरी माँ 2 सुंदर पुरुषों के पीछे गई, तो पिताजी ने तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ, तुम्हारा उद्धार त्रेता युग में होगा। तो अंजनी मैया की बात सुन के अहिल्या ने कहा कि तेरे कारण मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा श्राप दिया, मैं आज भी पवित्र हूँ, लेकिन मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा, उसी के साथ में तेरा विवाह होगा। तो बंदर का मुंह किसका था महाराज? किनका? केसरी महाराज है। यहाँ की बहनाएं बहुत समझदार है, होशियार है। केसरी महाराज अहिल्या ने श्राप दिया अपनी बेटी अंजनी को, हनुमान जी की मां को, कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा और उसी के साथ में तेरा विवाह होगा। तो केसरी महाराज का मुंह बंदर का था।
अंजनी मैया ने सोचा कि मेरी माँ ने श्राप दिया, मैं श्रापित तो हो ही गई, इसलिए मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगी। एक गुफा में जाकर के बैठ जाती तपस्या करने के लिए भोले बाबा की। भोले बाबा की तपस्या करने के लिए बैठ गई। इधर अहिल्या तपस्या करती है विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान अहिल्या की तपस्या से प्रसन्न हुए, कहने लगे वरदान मांग लो। अहिल्या ने कहा प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर की शिला हो जाऊं, मेरा उद्धार त्रेता युग में होगा, तो भगवान आपसे एक निवेदन है। भगवान ने कहा कहो। अहिल्या ने कहा कि प्रभु अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापुर आएगा, द्वापुर के बाद त्रेता युग आएगा, तो प्रभु मैं इतने वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती। आप एक काम करो, सतयुग के बाद द्वापुर को हटा दो, त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापुर करना। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो सतयुग के बाद त्रेता युग आया अहिल्या की वजह से। वैसे द्वापुर की बारी थी, वैसे द्वापुर आता। भगवान ने वरदान दिया, अहिल्या पत्थर की शिला उसी समय हो जाती है। उसके बाद इधर अंजनी मैया गुफा में बैठ के शंकर भगवान की तपस्या कर रही थी, और इधर भस्मासुर भी शंकर भगवान की तपस्या कर रहा था। भस्मासुर के पास भगवान शिव शंकर प्रकट हुए, कहने लगे हमसे वरदान मांग लो। तो भस्मासुर ने कहा कि प्रभु मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल के भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। और जैसे ही वरदान दिया तो भस्मासुर भोले बाबा को ही भस्म करने चला। भोले बाबा ने कहा ये कौन सी मुसीबत पड़ गई, बोले मैंने ही वरदान दिया, मुझे को भस्म करने चला। अब तो भोले बाबा अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे। भगवान विष्णु ने देखा ये क्या हुआ, तो भगवान विष्णु शंकर भगवान के पास पहुंचे, बोले बाबा ठहर जाओ, अरे कहां भागते जा रहे हो। भगवान शिव शंकर ने कहा प्रभु आप मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे पीछे मेरा काल पड़ा है। भगवान विष्णु ने उसी समय विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। बोली विश्व मोहिनी भगवान की जय हो। विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भगवान भस्मासुर के सामने पहुंचे। भस्मासुर ने देखा हो इतनी सुंदर नारी। विश्व मोहिनी का मतलब विश्व मानी संसार को, मोहिनी मानी मोहित करने वाली स्त्री का रूप धारण किया भगवान ने। अब भस्मासुर ने देखा इतनी सुंदर स्त्री, भस्मासुर मोहित हो गया, कहने लगा सुंदरी हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान ने कहा मैं ऐसे वैसे के साथ विवाह नहीं करूंगी, अरे मैं तो उसके साथ विवाह करूंगी जो मेरे साथ ताल पे ताल मिला करके नृत्य कर सके, नाच सके। भस्मासुर ने कहा यही मौका है। बोले मुझसे बढ़ के कौन होगा, बोले मैं करूंगा तुम्हारे साथ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान नाचने लगे। अब जैसे जैसे भगवान नाच रहे वैसे वैसे भस्मासुर नाचने लगा। काफी समय हो गया नाचते नाचते। भगवान ने उसी समय अपना एक हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी रखा, तो भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। भस्मासुर को भगवान ने भस्म कर दिया। अब भगवान अपने रूप में आए, भोले बाबा के पास में पहुंचे। बोले बाबा ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो। बोले अरे प्रभु हट जाओ, मेरे पीछे काल पड़ा है। भगवान ने कहा मैंने आपके काल को जला करके भस्म कर दिया। तब भोले बाबा की सांस में सांस आई। भोले बाबा जो भाग रहे थे ना, तो गर्मी की वजह से उनके शरीर से अंश बिंदु निकला। भगवान शिव शंकर ने वही अंश बिंदु अपनी मुट्ठी में ले लिया। अब तीनों देवता चले, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता वहां जहां अंजनी मैया गुफा में बैठ के तपस्या कर रही थी। आवाज लगाने लगे देवी हमें बहुत तेज से प्यास लगी है, पानी पिला दो। अंजनी मैया ने सोचा मेरी माँ ने श्राप दिया है कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा, तो कहीं ये वही पुरुष ना हो, और यदि मैंने पानी नहीं पिलाया तो कहीं ये भी मुझे श्राप ना दे दे, तो मुझ पर दो दो श्राप हो जाएंगे। इससे तो अच्छा कि मैं जल पिला दूं। अंजनी मैया नेत्रों को बंद करके हाथों में जल लेकर के चली। तो भगवान शिव शंकर जो अपनी मुट्ठी में अंशबिंदु लिए थे ना, वही अंशबिंदु भगवान ने पवन द्वारा माने फूंक मारी।
फूंक मार के पवन माने हवा, पवन द्वारा अंजनी मैया के कान में छोड़ा, कान द्वारा जाकर के अंजनी मैया के गर्भ में प्रवेश हो जाता है, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी का जन्म होता है। तो हनुमान जी शंकर भगवान के पुत्र थे, क्योंकि अंशबिंदु भगवान शिव शंकर का ही था, और छोड़ा पवन द्वारा गया था, इसलिए कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। पवन देव के भी पुत्र हनुमान है, क्योंकि पवन द्वारा अंशबिंदु छोड़ा गया, और शंकर भगवान का अंशबिंदु था, इसलिए शंकर जी के भी पुत्र थे हनुमान जी। लेकिन इनका पालन पोषण केवल केसरी महाराज ने किया, इसलिए कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तीनों लोकों के प्रताप है हनुमान जी, तीनों लोकों में हनुमान जी का प्रताप है। आज भी कलयुग में देवताओं में सिर्फ खाटू श्याम है और हनुमान जी सबसे ज्यादा, आज भी इस कलयुग में। तो इसलिए हनुमान जी का भी सुमिरन करते रहना चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन हनुमान जी का नाम हनुमान नहीं था, हनुमान जी का नाम केवल बजरंगबली था। इनकी मैया प्रेम से इन्हें बजरंगी कहती थी। लेकिन हनुमान जी नाम कैसे पड़ा और कब से पड़ा? हनुमान जी जब छोटे से थे तो इन्हें भूख लगी, अपनी मैया से कहा कि मैया मुझे भूख लगी। अंजनी मैया ने कहा कि पुत्र सुबह सुबह पके हुए फल खाया करो, सेहत के लिए अच्छे होते। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो सुबह सुबह जो सूरज निकलता है ना, सूरज की लालमा, हनुमान जी ने देखा कि ये पका हुआ फल है। हनुमान जी अब पवन देव के पुत्र थे हनुमान, तो उड़ने की शक्ति तो वैसे भी होगी, क्योंकि पुत्र हनुमान पवन देव के, हवा के, तो हवा में उड़ने की शक्ति हनुमान जी में थी। तो हनुमान जी उड़ते हुए सूर्य को मुंह में दबा लिया। पूरी सृष्टि में अंधेरा हो गया। इंद्र ने देखा, हो अभी तो इतना छोटा सा बालक है, छोटा सा बंदर है, सूरज को निकल गया, बड़ा होगा तो शायद एक दिन मुझे भी निकल जाएगा। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और वज्र लेकर के हनुमान जी की ठोड़ी में दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। जैसे ही पवन देव ने देखा कि मेरे पुत्र पर इंद्र ने वज्र चलाया, तो पवन देव क्रोध में आ गए और उन्होंने पूरी सृष्टि को त्याग दिया। हवा चलना बंद हो गई, जीव जंतु घबराने लगे। इंद्र ने कहा अब तो सबसे बड़ा अनर्थ हो गया। इंद्र ने कहा वज्र हटा लो, इसी में भलाई है। तो इंद्र ने हनुमान जी की ठोड़ी से अपना वज्र हटाया, तब उन्हें होश आया। तब पवन देव ने, तब हवा चलना प्रारंभ हुई। तभी से बजरंगबली का नाम हनुमान पड़ गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि इंद्र ने वज्र चलाया हनुमान जी की ठोड़ी पर। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, हनु माने ठोड़ी। तो इंद्र ने उनकी हनु पे वज्र चलाया, उनकी ठोड़ी पर, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो अहिल्या इधर गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम, ये वही अहिल्या है, अब आप उद्धार करो भगवान। आगे बढ़े, आगे चल करके अपने चरणों की धूली अहिल्या के चरणों पे लगाई। विमान उड़ता हुआ आया, विमान में बैठ करके अहिल्या भगवान के परम धाम को चली गई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।